Hello everyone. So this topic is important for your upcoming CUET Economics Domain Examination. So अगर आपसे पूछा जाता है कि डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, तो आपने अपने इको के मैक्रो इकोनॉमिक्स के मनी एंड बैंकिंग यूनिट की बात करें तो वहाँ पे बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक में पढ़ा होगा दैट बार्टर सिस्टम की एक ड्रॉबैक होती है दैट इट हैज़ लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट ऑफ द डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट। और वही प्रॉब्लम मनी ने क्या कर दी थी, ओवरकम कर दी थी। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है डेफर्ड पेमेंट, इसका मतलब क्या होता है? तो डेफर्ड पेमेंट आर द पेमेंट जिनकी पेमेंट आप किसी फ्यूचर डेट में करते हो, राइट? ट्रांजेक्शन आज हो गई है बट पेमेंट फ्यूचर डेट में करोगे। लाइक क्रेडिट परचेज, आपने कोई सामान आज खरीद लिया है, उधार में सामान खरीदा है, तो आज सामान आपके पास आ गया बट आप उसकी पेमेंट फ्यूचर में करोगे, राइट? तो अगर ऑप्शन आता है, 4 ऑप्शन आएंगे, तो डेफर्ड पेमेंट क्या होते हैं? फ्यूचर पेमेंट या फिर क्रेडिट परचेज एक डेफर्ड पेमेंट का एग्जाम्पल है। तो बार्टर सिस्टम में हमारे पास ये इशू होता था कि हम कैसे डेफर्ड पेमेंट करेंगे। मतलब आज अगर हमने किसी से चावल ले लिए हैं और कल हमें 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसको गेहूं देने हैं, तो कितने गेहूं हमें उसे देने पड़ेंगे? आज के 5 किलो चावल के बदले फ्यूचर में कितने किलो गेहूं देने पड़ेंगे, ये प्रॉब्लम रहती थी। बट मनी ने इसको सॉल्व कर दिया। अगर आप पेमेंट करने में डिले कर रहे हो तो मनी के फॉर्म में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इज ईजी, और लेटर ऑन एक डेट पे 2 3 4 5 कितना भी आप डिले करो, उतने टाइम का आप इजीली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मनी की फॉर्म में उस पर्सन को पे कर सकते हो, राइट? सो बार्टर सिस्टम में लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट था जिसको मनी ने ओवरकम किया। एंड डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? सम फ्यूचर पेमेंट। इस तरीके के और कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो भी आपको डाउट है, आप कोई छोटा से छोटा टॉपिक आप मुझसे समझना चाहते हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए सो दैट आई कैन क्रिएट मोर शॉर्ट वीडियोज जिससे कम समय में ज़्यादा कंसेप्ट कवर हो जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।